इस वक्त हम हरिहर प्रखंड के सुल्तानी गांव में हैं और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ममता भूइयां जी हैं, जो कि लालटेन छाप से इस बार अपना किस्मत पलामू में आजमा रही हैं। तो मैडम, इस चुनाव में आप जनता के बीच में जब जा रही हैं तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लगातार पिछले 1 महीने से हम जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं और उनका काफ़ी समर्थन, आशीर्वाद और स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है और उन्हीं के साथ मिल कर के हम सारा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और उनका साथ और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम, जिस तरह से भाजपा ने एक बार फिर से अपने उम्मीदवार बीडी राम पर विश्वास जताया है और गढ़वा में उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा, उनके मंडल अध्यक्ष ही उनका विरोध कर रहे थे और आप यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, तो इस बार कामेश्वर बैठा जो कि चुनाव में उतरकर नामांकन दाखिल करके इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, तो इस तरह से आप इसको कैसे देखती हैं? जी, ये तो हम यहाँ के पलामू के तमाम जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, त्रस्त है, अस्त व्यस्त है, तो वो है पलामू लोकसभा के तमाम जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, भाई बंधु और गार्जियन। तो ये सारा निर्णय उनको लेना है और वो उचित निर्णय वो इस बार ले रहे हैं, ये तय है। आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा? मतलब अगर आप जीतेंगी तो पलामू में आपका सबसे बड़ा समस्या क्या दिखता है यहाँ पर? पलामू में अगर सबसे बड़ा समस्या है तो वो है आज का डेट में गर्मी का सीजन का अगर देखा जाए तो सूखा, जो सूखा पड़ जाता है, हर बार घोषित तो कर दिया जाता है, पर इस सूखे से बचने के लिए आज तक पिछले 10 साल में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हमारे सांसद महोदय विष्णु दयाल राम जी, वो भी यहाँ पे होते हुए भी आज तक सूखे पे कोई काम नहीं किए। और आप जाकर के सुदूरवर्ती क्षेत्र में देख लीजिए, एक एक चापाकल रहता है जो कि गर्मी के दिन में आते ही सूख जाता है। लोग इतना परेशान है कि दूसरे गांव साइकिल से जाते हैं पानी लेने के लिए, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और सड़क तो है ही नहीं, बाइक पे लोग आने जाने पे मजबूर है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो इतना परेशानी होता है कि उनको बहुत ही मुश्किल से सड़क तक लाया जाता है ताकि वो शहर लेकर जा सके इलाज कराने के लिए। तो सड़क और पानी, और सबसे बड़ा एक और जो मुद्दा हमको यहाँ दिखाई देता है, युवाओं में बेरोजगारी, जिस वजह से पलायन काफ़ी मात्रा में होता है, जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। मैडम, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि यहाँ पर आप ही इसी पलामू संसदीय क्षेत्र में एक हड़ियाही डैम है, बटाने डैम, जिसका फाटक को उठाकर ओल्डिंग कर दिया गया है, वेल्डिंग किया गया है, जिससे बरसात का सारा पानी बह जाता है और यहाँ पर सुखाड़ का समस्या झेलने को किसान विवश हैं और महत्वपूर्ण मुद्दा पलायन का यही है। तो क्या आपके नज़र में वो हड़ियाही डैम का मुद्दा दिमाग में है कि उस पर कार्रवाई, उस पर जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। अगर वो डैम, उसके बारे में सब जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी बता रहे हैं, उससे अगर वहाँ के ग्रामीण जनता को अगर कुछ राहत मिलता है तो उस पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए था। पिछले 10 साल में हो जाना चाहिए था और अगर नहीं हुआ है तो अब होना चाहिए। तो ये हमारे साथ ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ममता भूइयां जी, जो कि हरिहर क्षेत्र में चुनावी कैंपेन में जनता के बीच अपने मुद्दे को रख रही हैं कि आप हमें पलायन और बेरोजगार के मुद्दे पर वोट करें। धन्यवाद।